आइए, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 और आपका प्यार, स्नेह और समर्थन जो इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। आप सब लोग इसी प्रकार से इस चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, और चैनल पर जो इतना आपका स्नेह आ रहा है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। तो आइए, नल टंकी हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समय और दूरी, इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस। अब आप देखिएगा, पहले दो चैप्टर हम लोग पढ़े। एक का नाम था समय और काम, एक का नाम था समय और काम, दूसरे का नाम था नल और टंकी, और अभी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं समय और दूरी। आप तीनों चैप्टर को जरा गौर से देखो तो इसमें भी बिना स्पीड का सवाल बनता नहीं है, मतलब स्पीड होना चाहिए। इसमें भी बिना स्पीड का सवाल नहीं बनेगा, और समय और दूरी में भी बिना स्पीड का सवाल नहीं बनेगा। लेकिन ये जो लोग चैप्टर लिखे हुए हैं, कुछ कमेंट तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग ये लोग चैप्टर लिखे हुए हैं, इस सब चैप्टरों में चाल को, मतलब स्पीड को लोग छुपा लिया है। मतलब चैप्टर में स्पीड शब्द को, चाल शब्द को छुपा लिया है, और बकिए समय, तो समय, काम के बदले अब दूरी हो जाएगा। नल बिना स्पीड के टंकी को कैसे भरेगा, इसमें भी स्पीड है। तो इसमें भी हमारा एक शब्द गायब है, जो शब्द है चाल। तो टाइम एंड डिस्टेंस जब जैसे ही शुरू करते हैं तो पहला शब्द आपको ध्यान में आना चाहिए, चाल। और बचपन में आप पढ़े हो चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी तरीके से दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। इधर जो हम कुछ कुछ लिख दिए हैं ये यूनिट है। मतलब फिजिक्स में या मैथ में भी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, जितनी भी राशियां हैं, बहुत सारी राशियां हैं जो बिना यूनिट के नहीं लिखा जा सकता। अब संख्या 10 तो केवल 10 लिखेंगे, लेकिन ये भी 10 इकाई है। मतलब 10 गो, जिसको नहीं बोलते हैं हिंदी में 10 गो, 10 संख्या, तो सब में यूनिट कहीं ना कहीं रहता है। तो ये चाल का यूनिट है। मतलब चाल को जब लिखेंगे तो यूनिट पीछे लिखा जाता है। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं राजू सिंह, सत्यम सिंह, सत्यम सिंह। तो यहाँ जैसे सिंह आ गया तो सिंह से हम लोग टाइटल समझ जाते हैं, कास्ट समझ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड है, ये जब किसी संख्या के पीछे लगा हुआ रहेगा तो इससे हम समझ जाते हैं कि क्या दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है। इससे हम समझ जाते हैं, जैसे इससे हम समझ जाते हैं कि जाति सूचक शब्द है, इससे कौन जात होगा, सिन्हा तो कौन जात होगा, है ना। राम तो कौन जात होगा, बैठा तो कौन जात होगा। ठीक उसी प्रकार से यूनिट देख के हम पहचान जाते हैं कि यह क्या है, आगे वाला क्या है, यह आगे वाला क्या है, तो ये चाल है। तो हम यहाँ लिखे हैं जो ये डॉट डॉट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, और भी हो सकता है मीटर पर मिनट, और भी हो सकता है।
वैसे ही दूरी में मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और भी हो सकता है, मिलीमीटर, डेसीमीटर और भी हो सकता है। समय में आपको मालूम है घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब यूनिट है, इसी में इसको लिखते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और इसी सारे चीज़ को हम लोग थोड़ी देर में डिलीट करेंगे कि इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों से ये चैप्टर बना हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब बारी बारी से इन शब्दों के बारे में समझेंगे कि ये शब्द क्या है। तो चाल का मतलब होता है प्रति इकाई समय में तय किया गया दूरी। जैसे आप लिखते हो 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि एक घंटा में कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है। अगर लिखे आप 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है एक सेकेंड में 25 मीटर चल रहा है। अगर कोई लिखा 10 मीटर प्रति मिनट, एक मिनट में 10 मीटर चल रहा है, इसका मतलब हुआ। तो प्रति इकाई समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है और प्रचलन में किलोमीटर पर आवर है। ज़्यादातर यूज आप देखते होइएगा किलोमीटर पर आवर में किया जाता है। वैसे ही दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, समय को घंटा में, मिनट में, सेकंड में सूचित करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कंपटीशन में होता क्या है। तो कंपटीशन में क्या होता है ज़रा बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रायः चाल के मात्रक को बदलना होता है। चाल के मात्रक मतलब यूनिट को बदलना होता है। और चाल के मात्रक को बदलना होता है तो किससे ज़्यादातर बदलना होता है। तो ज़्यादातर आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, और फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। ये प्रायः सवालों में आपको यूनिट बदलने के लिए, और ख़ासकर जब इसमें रेल चैप्टर में आएंगे तो हमेशा यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रा आप बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, हम लोग जानते हैं, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। जब इन दोनों का हम रेशियो करते हैं, रेशियो कहने का मतलब छोटे छोटे रूप में, तो आप इसको काटोगे तो 5 और 18 का रेशियो आता है, या इसको उलट के बोलो तो 18 और 5 का रेशियो आता है। तो यही 5 और 18 से हम लोग एक टेक्निक बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे अपना स्टाइल, और बोलेंगे जैसा देश वैसा भेष। क्यों लिखे ये टेक्निक? ऐसा इसलिए लिखे कि अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं और इंग्लैंड में जाके हम लुंगी पहन लेंगे, इंग्लैंड में जाके अगर हम लुंगी पहन लेंगे तो ज़रूर वहाँ कुत्ता हमको काट लेगा, क्योंकि इंग्लैंड में सब लोग सूट बूट पहनता है निश्चित रूप से। तो जैसा देश में हम जाएंगे वैसा वेश हमको बदलना पड़ेगा।
इस लॉजिक को दिमाग में रखेंगे और इसी लॉजिक से हम चेंज कर लेंगे इसको। किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो क्या दिया हुआ है आपको किलोमीटर पर आवर, जाना कहाँ है मीटर वाला में, दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, जाना कहाँ है मीटर में। तो किस देश में जा रहे हो, देखो डबल लेटर वाला ई देश है, आई सिंगल लेटर वाला देश है। तो किस देश में हम जा रहे हैं, तो सिंगल लेटर वाला में। किस देश में जा रहे हो, सिंगल लेटर वाले में। तो सिंगल को ऊपर और डबल को नीचे लिख देना, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड से अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो एक लेटर से डबल लेटर वाले में जा रहे हो, एक लेटर से डबल लेटर में जा रहे हो, चेंज करना है। तो इसमें गुना करेंगे कौन चीज़ से, 18/5 से, तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो डबल लेटर से सिंगल लेटर में जा रहे हो, तो ऊपर में सिंगल लेटर हो जाएगा। चूँकि जा कहाँ रहे हैं, सिंगल वाले में, तो सिंगल ऊपर हो जाएगा। और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो कहाँ, डबल लेटर में, तो डबल ऊपर हो जाएगा। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, बदले तो 36, अब मीटर में जाना है, किस में जाना है, मीटर में, एगो वाला में। तो एगो ऊपर लिखो, 18 नीचे लिखाएगा, 18 दूनी 36, ये 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया। अगर तुमको कहा कि 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, तो 20 जाना है कहाँ, किलोमीटर में, तो 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। कहाँ से लाए 5/18, वो भी बता दिए। और चेंज करने का लॉजिक क्या रहेगा, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ डबल लेटर से सिंगल लेटर में जा रहे हैं, तो सिंगल लेटर ऊपर रहेगा। सिंगल लेटर से डबल लेटर में जा रहे हैं, तो डबल ऊपर रहेगा। बस यही ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो चाल, अभी हम लोग देखें कि चाल का मात्रक बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में भी आसानी से बदल सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आसानी से बदल सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना होता है औसत चाल। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड का मतलब होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और बटा में कुल लगा समय। ये औसत चाल का मतलब होता है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। और दूसरा बात समझो कि अगर सिंगल चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे राजू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर लिखा राजू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। तो इस दोनों को आप अलग नहीं समझेंगे,
ये दोनों एक ही बात है। सिंगल स्पीड में जो ये सिंगल स्पीड है तो इसके लिए चाल शब्द का भी यूज होता है या औसत चाल शब्द का भी यूज होता है। तो इसके लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा में सर औसत चाल लिख दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल लिख दिया है। ये चाल भी लिख सकता है या औसत चाल भी लिख सकता है, एगो में दोनों चल सकता है, चाल भी चल सकता है, औसत चाल भी चल सकता है। तो चाल भी लिखल रहेगा किताब में तब भी चाल समझिएगा, औसत चाल भी लिखल रहेगा तब भी चाल समझिएगा। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंगल 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 स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही बात हुआ या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही बात हुआ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं औसत चाल। औसत चाल का मतलब है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। अब इसमें सपोज करो कि एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि राजू पहले 20 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में, पुनः 50 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय किया। पूरी यात्रा का औसत चाल लिखिए। राइट। राजू पहले 20 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटा में, पुनः 50 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटा में तय किया। पूरी यात्रा का औसत चाल। तो औसत चाल के लिए अभी पढ़े हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल दूरी 20 और 50, ये और समय कितना लगा 3 घंटा 2 घंटा, तो 3 घंटा प्लस 2 घंटा तो 70/5। आंसर आपका हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। मतलब औसत चाल का मतलब ये नहीं होता है कि चाल सबको जोड़ के आ जाए वो चाल है उसे भाग दे देना। औसत चाल का मतलब नहीं होता है। अगर मान लो चाल ही केवल दिया हो कॉमा में और उसको बोले कि औसत लिखिए, तब हम जोड़ के भाग दे सकते हैं। हर जगह औसत का मतलब वही नहीं होता है कि सबको जोड़ दीजिए और जयगो है तयगो से भाग दे दीजिए। औसत में तो यही पढ़ते हैं कि जयगो 10, 20, 30, 40 का औसत क्या होगा, तो 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 बटा में 4 गो संख्या है तो 4 से भाग। तो हर जगह औसत के लिए यही कंसेप्ट नहीं है। औसत चाल का मतलब होता है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। जैसे राजू पहले 20 किलोमीटर 3 घंटा में, फिर 50 किलोमीटर 2 घंटा में, तो दोनों दूरी हो गया 20 और 50 को जोड़ लिए, दोनों समय 2 और 3 घंटा को जोड़ लिए, भाग दे दिए 70/5, 14 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड निकल गया। अब इसी प्रकार से आगे जब हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपको किताबों में ट्रिक लिखा होता है या कोई बात लिखी रहती है जिस पर आप देखते हैं कि अरे जादू जैसा हो गया, फार्मूला पर रख दिए, ये होता कैसे है अभी देखिए हम बताते हैं। आइए, जिसको आप ट्रिक समझते हो, जिसको आप फार्मूला समझते हो, उन्हीं बातों का उदाहरण हम दे रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। मतलब जैसे टाइम एंड वर्क में ए किसी काम को, बी उसी काम को, मतलब काम वहाँ कांस्टेंट था, ठीक उसी प्रकार यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। में दिए गए चालों से, मतलब चाल दिया रहेगा और तब एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो ऐसा नहीं कि चाल दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे तो गलत हो जाएगा। वो
चालों का औसत होगा, माने दिया गया चाल कॉमा कॉमा है कहेगा उसका औसत लिखिए तो ठीक है। लेकिन औसत चाल जब रहेगा तो आपको कुल दूरी बटा में कुल समय करना ही होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय करना ही पड़ेगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, फिर बताते हैं कि टेक्निक किताबों में क्या रहता है, फार्मूला क्या दिया रहता है। ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है। ए नाम का एक व्यक्ति है जो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये आप क्या लिखे भाई, स्पीड। अब जब सवाल को पढ़ो तो समझो, ए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट आता है। सोचो, गया था अगर वह स्कूल तो लौटेगा कहाँ से, कलकत्ता से, ननिहाल से। गया है स्कूल तो लौटेगा भी स्कूल से ही। अब मिलाओ पहले चैप्टर में, ए किसी काम को, अब ए उसी काम को, गया है यहाँ से स्कूल और लौट रहा है कहाँ से, स्कूल से यहाँ। मतलब पहले जाता है कहाँ, वहीं, और लौटता है कहाँ से, वहीं से। मतलब दूरी कांस्टेंट है। तो बोलेंगे आओ 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 दूरी का पता लगाएं। क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आओ दूरी का पता लगाएं। 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। ये आपका कॉमन डिस्टेंस हो गया। घर से स्कूल मान लो कि 60 किलोमीटर पर है। अब यहाँ टाइम आ जाएगा, जाता है 20 के चाल से, आता है 60 के चाल से, आओ दूरी का पता लगाएं तो 60 हो गया। अब यहाँ जाने का टाइम 3, आने का टाइम 1। अब हमको लिखना है एवरेज स्पीड। क्या पढ़े एवरेज स्पीड के बारे में, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये 60 गया और 60 आया तो 2 गुने 60 बटा 3 और 1 4 कुल समय। इसको काट दो और उत्तर लिख लो 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कहाँ, स्कूल, तो लौटेगा कहाँ से, स्कूल से ही। जो काम इधर से किया वही काम तो उधर से किया, इसलिए आओ दूरी का पता लगाएं, आओ दूरी का पता लगाएं। 20 और 60 का एलसीएम 60, जाने का टाइम 3, आने का टाइम 1। ये आप हमेशा समझते हैं कॉमन काम है, मतलब 60 दूरी है कॉमन, लेकिन यहाँ हमको लिखना है एवरेज स्पीड में कुल दूरी। तो कुल दूरी 60 गया भी और 60 आया भी, तो 2 गुने 60 लिख दिए, बटा कुल समय तो 3 और 1 4 लिख दिए, काट के उत्तर लिख दिए। अब आपको बताते हैं जो किताबों में ट्रिक या फार्मूला रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। किताब में रहेगा लिखा हुआ, दिए गए x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर के लिए एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा में x प्लस y। ये आपको बराबर किताबों में फार्मूला मिलेगा। 3 गो का xyz तो 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। 4 गो का फार्मूले नहीं मिलेगा। अगर इसका उल्टा पूछ देगा तो उसका भी नहीं रहेगा। एक आध गो दिया रहता है ऐसे, यहाँ पर लिख देगा हॉट ट्रिक, या जो लोग फार्मूला जानते हैं तो ऐसे फार्मूला लिख देगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आया, तो यहीं से आया है, बता रहे हैं। देखो x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है,
y किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है, ये स्पीड हो गया, इधर जगह नहीं था इसलिए लिख दिए। x के चाल से जा रहा है, y के चाल से आ रहा है, आओ दूरी का पता लगाएं, तो x y एलसीएम हो गया। यहाँ भाग देंगे तो y समय आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो x समय आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी, तो एक्स वाई गया, एक्स वाई आया तो 2xy बटा में कुल समय, तो x प्लस वाई चाहे y प्लस एक्स। ये फार्मूला लिखने का, रटने का, जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क, वैसे ही नल और टंकी, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क में आओ काम का पता लगाएं, नल और टंकी में आओ टंकी का पता लगाएं, टाइम एंड डिस्टेंस में आओ दूरी का पता लगाएं। सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल औसत चाल का ही है। अब 3 को दे दिए हैं। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुजफ्फरपुर से हाजीपुर गया, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर गया, पुनः 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा। तो कहाँ से लौटा, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, और फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुजफ्फरपुर से हाजीपुर गया। 3 बार हो गया। गया है मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, लौटा है हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, फिर गया है मुजफ्फरपुर से हाजीपुर। इस यात्रा में औसत चाल क्या होगा, तो एक बार गया 10 के चाल से, एक बार गया 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक बार आया 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सब बार दूरी वही है, इसलिए स्पीड लिखने के बाद आओ दूरी का पता लगाएं। तो 10, 15, 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब यहाँ टाइम आ जाएगा 6, 4, 3, 5, 6, 4, 5। अब हम एवरेज स्पीड लिखेंगे। एवरेज स्पीड कुल दूरी, तो 60 कई बार तय किया, एक बार गया, एक बार आया, फिर एक बार गया, तो 3 × 60 बटा कुल समय 6, 4, 10, 5, 15, 15 चौका 60, 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो कि कोई फार्मूला एक्स वाई जेड दिस दैट करने की ज़रूरत है, चारों को दिले रहेगा, पांचों को दिले रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना स्टाइल आओ दूरी का पता लगाएं, आओ दूरी का पता लगाएं से बस ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट देगा ही, तो आओ दूरी का पता लगाएं। दूरी का पता चल गया, 60 कॉमन डिस्टेंस है, ये जाने में 6 घंटा लगाया, फिर लौटने में 4 घंटा लगाया, फिर जाने में 5 घंटा लगाया, कुल यात्रा हो गया 60 गया, 60 आया, फिर 60 गया, मतलब 3 × 60 बटा में कुल समय, तो 6, 4, 10, 5, 15 काट देंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया। तो जैसा आप देखें कि हम लोग टाइम एंड वर्क, नल, टंकी, और अब नया चैप्टर हम लोग शुरू किए टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें आज का इंट्रोडक्शन क्लास में केवल चाल की चर्चा कर रहे हैं, चाल और औसत चाल। चाल और औसत चाल के बारे में केवल हम आपको बताए हैं। ये अभी प्रारंभिक क्लास है, प्रारंभिक वीडियो है, 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो तक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की चर्चा होगी, कैसे क्या होता है। उसके बाद सभी सवालों को हम लोग इसी स्टाइल में बनाएंगे, आओ दूरी का पता लगाएं। कृपया अपना चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैथ्स मतलब पवन सर के वीडियो को बराबर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, और लाइक शेयर जैसा आप कर रहे हो, आपका प्यार हमें मिल रहा है, ये करते रहना है, ताकि आपके द्वारा दिए गए प्यार से हमें जो एनर्जी मिलती है, यह एनर्जी, ये ऊर्जा आपको वीडियो के रूप में हम आपको भेजते हैं, आप उसको लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अपना प्यार देते हो, और पढ़ाई में जुड़े रहो। हमेशा हर चैप्टर को खूब बारीकी से समझो, वीडियो को खूब देखो, प्रैक्टिस करो, और वह समय बहुत नज़दीक आ जाएगा जब सब चैप्टरों को हम एक ही तरीके से, एक ही कंसेप्ट से बनाना शुरू करेंगे।
विदाउट एनी फार्मूला। तो आज का क्लास यहीं पर, आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 पर दिए गए वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना ही चैनल है। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुड नाइट श्री हरि बोला कीजिए प्रतिदिन, प्रत्येक रात। जब भी भगवान याद आए तो भगवान को याद कीजिए और उनसे शक्ति प्राप्त कीजिए कि हे ईश्वर हमें शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए, पढ़ने की ताकत दीजिए ताकि हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। इसी बात के साथ आज का क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।